ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन के बाद बच्चों अपन बात करेंगे यहाँ पर एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है जिनकी ओरिजिन बिल्कुल अलग अलग, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग, लेकिन फंक्शन सेम है। तो एक जैसे दिख रहे हैं, ओरिजिन अलग अलग है, बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम होने के कारण सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, और ये सजेस्ट करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। कैसे? ये दिखाते हैं कि अलग अलग ओरिजिन होने के बाद भी सेम स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये एवोल्यूशन कौन सा हुआ? ये हुआ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बोलिए कौन सा हुआ? ये हुआ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अनरिलेटेड स्पीशीज में सिमिलर कैरेक्टर का डेवलप हो जाना, इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। भाई बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो फोल्ड ऑफ क्यूटिकल है, स्किन का पतला सा फोल्ड है, जबकि बर्ड के विंग जो है दे आर दी मोडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब। किसका मॉडिफिकेशन है? फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन। तो एक तो स्किन का पतला सा फोल्ड, दूसरा फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन जिसमें प्रॉपर बोन कार्टिलेजेस होंगी। दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, लेकिन दिख विंग जैसे ही रहे हैं, इसलिए विंग्स कह रहे हैं। ठीक है। तो ये एनालोगस ऑर्गन। ये क्या है? ये एनालोगस। इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं, जब क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि जब अलग अलग ओरिजिन के एनिमल भी सिमिलर हैबिटेट में रहने लगे, सिमिलर हैबिटेट में रहने लगे, तो उनमें सिमिलर कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, इसलिए एनालोगस ऑर्गन डेवलप होते हैं। लाइक शार्क एंड व्हेल सेम बॉडी फॉर्म है, क्योंकि एक्वेटिक में रहती है, लेकिन शार्क फिश में आती है और व्हेल मैमल है। दोनों शार्क है और दूसरी फिश है, दोनों ही फिश जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या दोनों फिशेस है? नहीं, शार्क तो पाइसेस है और व्हेल जो है वो मैमल है। अर्थवर्म और स्नेल ले लीजिए, दोनों ही गड्ढा खोदते हैं, इसलिए बॉडी अर्थवर्म और स्नेक दोनों के बॉडी एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन क्या दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अर्थवर्म एनिलिडा है, स्नेक रेप्टाइल है, लेकिन दोनों के बॉडी फॉर्म सिमिलर है। क्यों? सिमिलर हैबिटेट है। तो एनालोगस ऑर्गन जो है, ये जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जिसको अपन कह रहे हैं, ये हैबिटेट के कारण, सेम हैबिटेट सेम हैबिट के कारण डेवलप होते हैं। इसका और एग्जांपल आप देख सकते हैं, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ऑक्टोपस और मैमल्स की जो आईज है, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग, लेकिन दोनों जो हैं आई कह रहे हैं क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों ही गोल मटोल से दिखाई देते हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो जो है वो तो रूट है और पोटैटो जो है वो स्टेम है, लेकिन दोनों ही गोल मटोल से स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। जो रूट है वो रूट दिखाई नहीं दे रही, जो स्टेम है वो स्टेम दिखाई नहीं दे रहा, दोनों ही गोल मटोल से दिखाई दे रहे। एनालोगस ऑर्गन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स। भाई पेंगुइन जो है वो बर्ड एप से, डॉल्फिन जो है वो मैमल से। दोनों के फ्लिपर, दोनों को फ्लिपर कह रहे हैं क्योंकि काम सेम कर रहे हैं, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। एक में एप्स जैसा है, दूसरे में मैमल्स लाइक है। ठीक है। तो ये एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, ओरिजिन डिफरेंट फिर भी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। भाई वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन है जो कि हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एंसेस्टर में कभी ना कभी फंक्शनल रहे होंगे। भाई या तो कोई ऑर्गन होता ही नहीं तब भी समझ में आती, या अगर कोई ऑर्गन है तो फंक्शनल होता तब भी बात समझ आती। है भी और फंक्शन नहीं भी कर रहा तो फिर बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, लेकिन इससे ये आइडिया तो लगता है कि ये कभी ना कभी फंक्शनल रहे होंगे।
और कभी ना कभी अगर फंक्शनल रहे होंगे मतलब एंसेस्टर में फंक्शनल रहे होंगे, इसका मतलब एंसेस्टर प्रेजेंट फॉर्म से अलग रहे होंगे। एंसेस्टर जो है वो प्रेजेंट फॉर्म से अलग रहे होंगे, मतलब चेंजेस हुए हैं, एवोल्यूशन हुआ है, तो ये भी तो एवोल्यूशन के एग्जांपल है, एवोल्यूशन का एविडेंस है। देख लीजिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से निकलती है, भाई जिनमें फंक्शन करती है वो फंक्शन सेलुलोज का डाइजेशन करने का करती है, हम में कोई फंक्शन नहीं करती, लेकिन क्या माना जाता है कि कभी ना कभी सेलुलोज का डाइजेशन करती रही होगी, मतलब हमारे एंसेस्टर कच्चे घास पत्तियां खाते होंगे। सेमील्यूनर फोल्ड जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, यहाँ से ऐसी हॉरिजॉन्टल मूव करती है, हम में है तो आइज के साइड में, लेकिन मूव नहीं करती, कई एनिमल्स में मूव करती है। थर्ड मोलार जिसको विजडम टीथ कहते हैं, अकली की रात। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रिच हो गया, फ्लाइटलेस बर्ड्स हो गई, उनके विंग्स हो गए, कॉक्सिक्स हो गई, हमारी टेल बोन हो गई, टेल तो नहीं है, टेल बोन है, ईयर मसल्स हो गई, पिन्ना की मसल, ये सारे वेस्टिजियल हैं। ये सारे ऑर्गन्स कहते हैं दे आर दी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो कि ये बताते हैं कि कभी ना कभी फंक्शनल रहे होंगे। 180 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स ह्यूमन में होते हैं, जिसमें से कुछ मेजर ऑर्गन्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसलिए जो है वेडरशिम जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि मूविंग म्यूजियम ऑफ एंटीक्विटीज, ह्यूमन जो है वो एंटीक्विटीज का मूविंग म्यूजियम है, क्योंकि हमें इतने ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जिस कारण से उन्होंने ये बात करी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स और, हाइंड लिम्स ऑफ पाइथन, hind limbs and pelvic girdle in whale, wings of flightless bird, vermiform appendix, plica semilunaris, auricular muscle of pinna, mammary gland in males, fine hairs on body, ये सारे ही सारे क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे अपन बात करते हैं अटाविस्टिक ऑर्गन या अटाविज्म की। अटाविज्म क्या है? अगर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर सडन रीअपेयरेंस हो जाए, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का सडन रीअपेयरेंस हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? अटाविज्म कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? बोलिए, इसको अटाविज्म कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन में टेल आ जाना, न्यूबॉर्न बेबी में टेल आ गई, तो ये माना जाता है कि अटाविज्म है। भाई हनुमान जी नहीं, टेल आई है यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी आए, हनुमान जी थोड़ी आए, टेल आई है। साइंस कहता है अटाविज्म हुई। इस तरह की फिंगर्स आ जाए, देखिए आप देख रहे हैं कि फोल्डेड फिंगर्स आ जाए, तो फोल्डेड फिंगर्स आना भी क्या है? अटाविज्म कहलाता है। ये भी अटाविज्म है बच्चों। तो सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड अटाविस्टिक ऑर्गन, और इस प्रोसेस को अटाविज्म कहते हैं। तो अटाविस्टिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को, कि प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे वो प्रेजेंट फॉर्म से कैसे रहे होंगे? बोलिए, प्रेजेंट फॉर्म से डिफरेंट रहे होंगे। इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इसके बाद बच्चों कनेक्टिंग लिंक भी हम बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, लाइक पेरीपेटस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटोथीरियन, रेप्टिलिया और मैमेलिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ये कनेक्टिंग लिंक हमको क्या बताती है? कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। भाई अगर पेरीपेटस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, इसका मतलब ये बताती है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोटोथीरियन अगर रेप्टिलिया और मैमेलिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो ये बताती है कि रेप्टाइल और मैमल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो ये थे एनाटॉमी के बेसिस पर, एनाटॉमिक कंपैरिजन के बेसिस पर। अब एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर हम बात करेंगे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि भाई एवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर देखिए, अर्नस्ट हैकेल ने एक लॉ दिया था जिसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, अर्नस्ट हैकेल को। इन्होंने बड़ी कमाल की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो एंसेस्ट्रल
कैरेक्टर को रिपीट करता है। ठीक है, ये वॉन बेयर थे जो कि फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहे जाते हैं। When the embryo of different organism are observed, जब हम different organism का जो है एम्ब्रियो देखते हैं तो हमको उसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी शो होती है, जो कि उसमें उन ऑर्गेनिज्म में ये बताती है कि कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। देखिए आप अलग अलग एम्ब्रियो देखिए, यहाँ पर शार्क का देखिए, लिजर्ड का देखिए, चिकन का देखिए, पिग का देखिए, ह्यूमन का देखिए, सभी एम्ब्रियो में एक फंडामेंटल सिमिलरिटी आपको दिखेगी। सभी में आपको टेल टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा और सभी में आपको जो है कुछ ना ऐसी चीज दिख रही होगी, फंडामेंटली आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सेम से ही है, जबकि ऑर्गेनिज्म तो पूरे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, ये किस बात को शो करते हैं कि सभी का डेवलपमेंट एक सिमिलर एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से हुआ होगा। भाई इसी बात को तो शो कर रहे हैं ये। इसी तरह से आप फ्रॉग का लार्वा देखिए, फ्रॉग लार्वा कौन सा होता है, जल्दी बोलिए फटाफट। फ्रॉग का लार्वा होता है टेडपोल, होता है या नहीं होता है? किसके जैसा होता है, ये फिश लाइक होता है। फ्रॉग का लार्वा टेडपोल किसके जैसा होता है, फिश के जैसा होता है बच्चों। तो ये किस बात का इंडिकेशन है, ये कि फ्रॉग का एवोल्यूशन फिश लाइक एंसेस्टर से हुआ हो, इस बात का इंडिकेशन है कि नहीं। इसी तरह से आप देखिए अर्ली डेवलपमेंट भी सिमिलर होते हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे आपको मिलेंगे, कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलेंगे जिनके अर्ली डेवलपमेंट में सिमिलरिटी मिलेगी आपको। अर्ली डेवलपमेंट जिनके सेम होंगे। अर्ली डेवलपमेंट सेम होने का मतलब जैसे अपन बात करते हैं जाइगोट बनता है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ सम एनिमल्स। देखिएगा ये तो एम्ब्रियोनिक बात हो गई, ठीक है ना। उसके अलावा अर्ली डेवलपमेंट वाली जो मैं बात कर रहा था आपसे, जिसमें कि सभी में जाइगोट बनता है, मोडुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। रिकैपिचुलेशन ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल फीचर। रिकैपिचुलेशन का मतलब रिपीट करना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रिपीट होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एंसेस्ट्रल कैरेक्टर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। He observed that the early embryo of above animals resemble each other closely in basic और fundamental features. उन्होंने देखा कि अर्ली जो है रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो दी थी आइंस्टाइन ने, कि अर्ली डेवलपमेंटल एम्ब्रियोज जो होते हैं स्ट्रक्चर वो सेम होता है, ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर होता है। स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर, it indicates that the above animal have common ancestors. तो ये बोला गया कि बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, उसके बाद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइगोट बनेगा, गेमीट बनेंगे, जाइगोट बनेगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें ये स्टेजेस क्या होंगी, उसमें ये स्टेजेस सिमिलर। चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, ये स्टेजेस तो सभी में सिमिलर होती हैं। जब ऑर्गेनिज्म अलग अलग तो स्टेजेस सिमिलर होने का क्या मतलब है, मतलब कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब कॉमन एंसेस्ट्री है, वही जाइगोट, वही ब्लास्टुला, वही गैस्ट्रुला, यही सब बन रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम ये बता पा रहे हैं कि भाई एवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, सभी का डेवलपमेंट एक कॉमन एंसेस्टर से सभी का डेवलपमेंट हुआ है। बात क्लियर है? तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम, उसके बाद जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनने हैं, अलग अलग बॉडी फॉर्म बनने हैं, वो उसके बाद बनते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो क्या होता है बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट कर रहा है।